नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज कर रहे एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बार यूपी का मुसलमान चुनाव जीतेगा। 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों के हालात बद से बदतर हैं। हमारी पार्टी के यहाँ लड़ने से दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द होने लगा है। लखनऊ में ओवैसी ने जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में शामिल करवाया। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हिंदुओं को टिकट देने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि पिछड़े और दलित हमारे भाई हैं, बिल्कुल टिकट देंगे। ये हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना। कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमजोर है। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी की रोशनी में उसी को रिक्रिएट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही। और मोहन सुनिए, अरे आप तो सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कांग्रेस से मिलती दीपक सिंह ने महंगे गैस सिलेंडर से बचने के लिए मंत्री आवास में चूल्हा बनवाने की मांग की है। व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर सभी विधायकों के यहाँ लकड़ी और कोयला वाला चूल्हा लगाने की व्यवस्था कराने के लिए कहा, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले लोगों के धुएं से आंसू निकलते थे, सरकार ने अब तो महंगाई से लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। इसलिए महंगे गैस सिलेंडर से निजात पाने के लिए बहुखंडीय मंत्री आवास में व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर यहाँ पर कोयले से और जलौनी की लकड़ी संचालित होने वाले चूल्हे के लगाए जाने का लिए कहा है। उम्मीद है जल्दी चूल्हा लगेगा। और जिस तरह से प्रदेश की जनता, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, आंसू बहा रही है, तो कम से कम महंगाई से बचेगी, शुद्ध खाना भी बनाएगी और महंगाई से निजात पाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के निर्देश पर यूपी कांग्रेस ने 2 लाख विजय सेना प्रशिक्षण सेना तैयार करने का लक्ष्य रखा है। 24 अगस्त से 7 सितंबर तक प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान चलाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कहते हुए उन्होंने कहा, पहले पर बूथ स्तर कमेटी का निर्माण कैसे होगा। देश में जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है, उससे निपटने के लिए प्रशिक्षित युवाओं की टोली बनाकर भाजपा की सच्चाई को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। ये ब्रांडिंग की सरकार है, होर्डिंग की सरकार है, पोस्टर की सरकार है, और जमीन पर देखेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते रहे कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की ठीक है, और कोरोना के समय में आपने देखा दूसरी लहर में किस तरह लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अभी भी फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार के नाते और मथुरा में अब तक 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। और मुख्यमंत्री जी गए, सर्वे किया और फोटो खिंचवाए, चले आए। मरीज पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इलाजवा कहिया हुई। बात लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी के पसगवा कोतवाली क्षेत्र में शारदा नदी में बहता मिला नग्न अवस्था में महिला का शव। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने नदी से नग्न अवस्था में महिला का शव निकाला। महिला की नहीं हो पाई है शिनाख्त। 10 से 15 दिन पुराना महिला का शव बताया जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों की माने तो महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। रायबरेली जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के आसानी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रैक्टर से जा रहे ब्लॉक प्रमुख व उनके ड्राइवरों पर दबंगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। जानलेवा हमले में ब्लॉक प्रमुख राजकुमार व उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंदपान में सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और 2 हमलावरों को मौके में से हिरासत में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। महाराजगंज थाना क्षेत्र में ग्राम हस्ती में आज सुबह राजकुमार नाम के एक व्यक्ति जो अपना ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, वहीं पर उनका ट्रैक्टर निकालने को लेकर कुछ व्यक्तियों से विवाद हुआ। इस संबंध में 2 लोगों को तत्काल पुलिस ने पहुंच कर हिरासत में भी लिया है और इसमें अभी तक तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उससे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। 22 महीने बाद जेल से छूटे सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व 180 सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आरपी यादव
कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। आरपी यादव ने कहा, मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया, मेरे साथ 16 अन्य लोगों को भी जेल भेजा गया था। मेरे विरोधी मुझे दिमाग में रखते हैं, मेरे प्रशंसक हैं। जीत ने भी तभी मजा है जब सब लोग आपको हराने में लगे हों। मैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सच्चा सिपाही हूँ। मैं आरपी यादव, समाजवादी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और 2012 का पूर्व प्रत्याशी, सदर रायबरेली 180। चुनाव में आने में 6 महीने बचे जी। क्या रणनीति रहेगी? अब हमारी रणनीति तो जनता हमारा चुनाव लड़ेगी आपके सामने है, क्योंकि मैं 22 महीने बाद जेल से छूटा हूँ और हमको गलत तरीके से जेल में भेजा गया। एक लड़के की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जिसमें हमको 1 महीने बाद भेजा गया। हमको लेकर के 16 लोगों को बंद किया गया। रायबरेली के नोडल अधिकारी कंचन वर्मा अपने रायबरेली दौरे के चौथे दिन महिला थाना व रिसोर्स सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची। जहां पर रिसोर्स सेंटर में कार्य की प्रगति धीमी दिखी तो वह महिला थाने में बन रही बैरकों का निर्माण करने में देरी दिखाई दी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर वह रायबरेली के दौरे पर आई हैं, जिसमें रायबरेली में डेंगू को लेकर ग्रामीण अंचलों के साथ CHC, PSC व जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं आज महिला थाने का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रायबरेली में डेंगू की स्थिति नॉर्मल है। वहीं बाढ़ के विषय में उन्होंने कहा कि रायबरेली में बाढ़ की कोई भी बात सामने नहीं आई है। ये अभियान आज से शुरू हुआ है तो उसको भी मैं देख लूँगी। 3 दिन से है महिला अस्पताल में पिछले 4 सालों से रेडियोलॉजिस्ट इसके चलते तो लेडीज नहीं, अभी ये तो पूरे स्टेट में कई जगह पे कमी है, तो गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए अभी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, लगभग हर कैटेगरी में 200-150 डॉक्टर्स अभी हमें मिले हैं, अभी रिक्रूट हुए हैं और सबकी तैनाती की जाएगी, क्योंकि अभी रियलाइज़ करते हैं कि मशीनरी आने के बाद फिर आपका सफिशिएंट नंबर ऑफ टेक्नीशियन और डॉक्टर होना है, तो वो सारा रिक्रूटमेंट चल रहा है। लगभग 650-7 डॉक्टर्स अभी पिछले वीक ही उनकी लिस्ट निकली है, तो होपफुली सभी उनको जिला अस्पताल पे 1-2 इस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि बेस्ट का यूटिलिटी हो सके। तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस के द्वारा इलाज के लिए भिजवाया है। खीरो CHC अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है। किन्नौर थाना क्षेत्र के सिमरी चौराहे के पास की पूरी घटना है। बात करते हैं कानपुर के। कानपुर में जमीनी विवाद में सामने आई है खाकी। मकान निर्माण करवा रहे दरोगा व उसकी पत्नी पर टूटा है चौकी पुलिस का कहर। निर्माण रुकवाने के लिए गई चौकी पुलिस ने दरोगा व उसकी पत्नी को गालियों से नवाजा है। गालियों के विरोध पर दरोगा व उसकी पत्नी की जमकर मिटाई की है। घायल दरोगा को कार्डियोलॉजी अस्पताल रेफर किया गया है। विवाद में चौकी महिला कांस्टेबल सहित कई लोग शामिल हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का जंगल में पड़ा मिला शव। परिजनों ने धारदार हथियार से महिला की हत्या करने की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने जंगल में शव पड़ा देख पुलिस और परिजनों को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही जांच कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। रामादेवी में स्टैंड संचालकों ने ई-रिक्शा चालक को जमकर पीटा है। अवैध वसूली का विरोध करना ई-रिक्शा चालक को पड़ गया भारी इसलिए पड़ गया। अवैध स्टैंड संचालकों ने ई-रिक्शा चालक को सिर में राड मारकर किया मरणासन। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। डॉक्टरों ने युवक की हालत को बताया है नाजुक। अवैध वसूली न देने पर जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है रिक्शा चालक। साहब बहुत गलती नहीं किया, हम सवारी भर रहे थे साहब, हमको बहुत बुरे डंडे से मारा, सर पूरा फाड़ डाला। हमारा जिंदगी सब गरीब आदमी, हम 2-4 रुपये कमाने के लिए जी रहे थे, हमको बहुत मारा है। किस लिए मारा किस लिए? सवारी के लिए। हमने सिर्फ 2 सवारी नमस्ते भर ली थी। कानपुर में बुंदेलखंड बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष उर्वजा दीक्षित चालक के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके उपचार के लिए कानपुर हाईलाइट अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। दरअसल पार्टी की मीटिंग में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी के काकादेव स्थित आवास पर शामिल होने के लिए वो आई थी, जहां पर वो अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर ड्राइवर को देकर मीटिंग में चली गई थी। मामले में जानकारी देते हुए ADCP वेस्ट ने बताया कि ड्राइवर बाथरूम गया, जिसके दौरान रिवॉल्वर नीचे गिर गई और अचानक गोली चल गई, जिससे वो पैर में छूते हुए निकल गई। फिलहाल चालक की हालत खतरे से बाहर है। सर क्या मामला है? गोलीकांड है, गोली चली है, क्या ये आज कानपुर बुंदेलखंड की जो महिला की अध्यक्ष हैं, ये एक मीटिंग में भाग लेने के लिए कानपुर आई हुई थी। जब ये मीटिंग अंदर जा रही थी तो इन्होंने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर अपने ड्राइवर को
हिदायत के साथ दे रखी थी। लेकिन जब वो बाथरूम में गया तो बाथरूम में नेचुरल कॉल के समय उससे रिवॉल्वर गिरी और उसके बाएं पैर में घुटनों के नीचे उसे फायर हुआ था और उसमें गोली छूती हुई उसे निकल भी गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का रायबरेली में भी असर दिख रहा है। रायबरेली में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, खतरे का निशान के करीब पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। गंगा नदी के आसपास ग्रामीण जिससे परेशान है। डलमऊ स्थित गंगा नदी खतरे के निशान से करीब आगे पहुंच चुका है। गंगा नदी का जलस्तर अब देखने के बाद में ये लगता है कि कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। रायबरेली के शिवगढ़ थाना पुलिस ने चोरों पर अंकुश लगाने में नाकामी साबित की है। बीती रात बेखौफ चोरों ने 2 घरों में लाखों की चोरी की है। नकब काट कर नकदी, कपड़े और जेवरात किए हैं पार। मौके पर जांच में जुटी है पुलिस। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के सैमरगंज मजरे भौसी गांव की घटना बताई जा रही है। कहने को रायबरेली जिला वीवीआईपी है, पर यहाँ सुविधाएं नॉर्मल जनपदों की तरह भी उपलब्ध नहीं होती हैं। वीवीआईपी जिला होने के बावजूद जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में अब तक प्लेटलेट्स की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। राजनेताओं के बड़े बड़े दावे और वादे, जिला प्रशासन की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सब धरी की धरी रह जाती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में डेंगू वायरल फीवर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा मरीजों की प्लेटलेट्स कम होती है, जिसमें उन्हें प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर रायबरेली जनपद जिला अस्पताल की बात की जाए तो रायबरेली के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की व्यवस्था न होने से मरीजों को लखनऊ जाना पड़ता है। जबकि ब्लड बैंक में तैनात सीनियर लैब टेक्नीशियन राजकुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रायबरेली के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई, जिससे जिन मरीजों को प्लेटलेट्स कम होती उन्हें लखनऊ रेफर किया जाता है। राजकुमार सिंह, सीनियर लैब टेक्नीशियन। दादा, डेंगू और मलेरिया जैसा वायरल चल रहा है इस समय। बीमार होने पर कहीं ना कहीं से प्लेटलेट्स की अति आवश्यकता पड़ती है, तो क्या व्यवस्था है? तो हमारे यहाँ जो है अभी सेपरेटर चालू नहीं हो पाई है। तो अगर जैसे डेंगू का कोई मरीज आता है तो उसको फ्रेश ब्लड दे दिया जाता है। फ्रेश ब्लड में प्लेटलेट काफ़ी मात्रा में रहते हैं, उससे कवर हो जाता है। अगर विशेष ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो एक और ब्लड बैंक खुल गया है, वहाँ पे प्लेटलेट मिल जाती है, पेशेंट वहाँ से ले आता है। तो क्या प्लेटलेट अवेलेबल नहीं है उसके लिए? क्या कहाँ जाना, लखनऊ क्यों जाना? और लखनऊ से लाएगा मतलब या लखनऊ से मंगाएगा या फिर एक ब्लड बैंक और खुल गया है रायबरेली में, वहाँ हो जाता है प्राइवेट। रायबरेली में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उस वक्त एक विवादित बयान देकर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया जब बीजेपी के सभी वर्गों को जिद कर 2022 में फिर से सरकार बनाने के लिए प्रयासरत थी। दरअसल आज रायबरेली में पिछड़ा मोर्चा के पदाधिकारियों के गठन की जानकारी देने के लिए पत्रकारों को बुलाया गया था, जिसमें मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव पाल ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की सभी जातियां बीजेपी के साथ है, बस एक जाति है जो बीजेपी को वोट नहीं करती, वह बीजेपी के साथ नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे उस वर्ग के बारे में पूछा तो बीजेपी जिला अध्यक्ष बिना हिचकिचाहट कह बैठे कि यह यादव वोट ही है जो बीजेपी के साथ नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष की जुबानी। आज जो हमारे 6 मोर्चे हैं, उन 6 मोर्चे में एक पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, उसकी कार्यकारिणी का गठन आज यहाँ हुआ है, इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया गया था। मोर्चा जो हमारा है 6 मोर्चे, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा और अनुसूचित मोर्चा, ये हमारे जो मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, ये सभी की मंडल कार्यकारिणी हमको अपनी टीम बनानी है और सभी जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। 2-3 दिन में हमारे जो भी मोर्चे हैं वो कार्यकारिणी बन जाएगी। खबर दोपहर में इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।